Dear investors, welcome to another exciting episode of PSX Power Play. चाय का कप पकड़े और एंजॉय करें मार्केट की तमाम खबरें और ये भी देखिए कि फ्राइडे को मार्केट में क्या होने जा रहा है। Don't unlock fear. Understand the market. आया, अगर ये सपोर्ट टूटे तो नेक्स्ट क्या? आज मार्केट का मूड थोड़ा कॉशियस रहा, ना ज्यादा बुलिश ना ही पैनिक वाला बियरिश। कल के लिए हमारा आउटलुक साइडवेज टू स्लाइटली कॉशियस ही लग रहा है। मार्केट अभी एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रही है, तो अगले सेशन में भी ड्रामेटिक स्विंग की उम्मीद कम है। इन्वेस्टर्स के लिए यही मशवरा है, ओवर ट्रेड ना करें, स्टॉक पे फोकस करें, इंडेक्स को भूल जाएं। बेहतर होगा अपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स होल्ड रखें और इम्पल्सिव डिप बाइंग से जरा एहतियात करें। क्या आज आपको इंडेक्स की रियल कहानी समझ में आई? एएससी 100 ने आज एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन दिखाया। इंटरडे हाई 171,587 तक गया, यानी कि 513 पॉइंट ऊपर, लेकिन मोमेंटम वहां थम गया और इंडेक्स फिर लो लगा 17641 पे, ऑलमोस्ट 432 पॉइंट तक स्लिप करके फिर थोड़ा रिकवर हुआ, यानी 946 पॉइंट का स्विंग हुआ, मगर क्लोजिंग अल्टीमेटली बीच में ही सेटल की। इससे जाहिर हुआ कि नीदर बुल्स नॉर बियर कुड डिसाइसिवली डोमिनेट टुडे। सुबह की तेजी को शाम की प्रॉफिट टेकिंग ने ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज कर दिया था। ये मोमेंटम पैटर्न बताता है कि मार्केट में एनर्जी तो है, पर बायर्स भी हर अपर लेवल पर थोड़ा हेजिटेंट है। आज फर्टिलाइजर सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। सबसे बड़ी वजह फौजी फर्टिलाइजर्स की अच्छी परफॉर्मेंस थी। इसके अलावा ओजीडीसी और पीपीएल ने भी अच्छा परफॉर्म किया। आज का सबसे बड़ा सेटबैक था सीमेंट सेक्टर। सबसे ज्यादा गिराया हमारे पिछले दिनों के हीरो लकी सीमेंट। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक और इन्वेस्टमेंट कंपनीज की भी गिरावट रही। आज पीएसएक्स सेक्टरों में बुल्स और बियर्स का मिला जुला करतब देखने को मिला। कुछ सेक्टरों ने डंका बजाया तो कुछ की परफॉर्मेंस काफी फीकी रही। टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सेक्टर सबसे आगे रहा, रफली 2.4% ऐड किया। इसमें बड़ा हिस्सा पीटीसीएल की स्टेलर रैली का रहा, जिसने पूरे टेक सेक्टर को लिफ्ट किया। एएचसीएल का स्टॉक आज 17.16 पर क्लोज हुआ, इम्प्रेसिव प्लस 6.732% जंप के साथ। हैवी वॉल्यूम भी लगा। पीआईए बाय करने की न्यूज ने एएचसीएल को बहुत फायदा पहुंचाया है। इस खबर से एएचसीएल में कॉन्फिडेंस आया है, क्योंकि एक सक्सेसफुल डील का मतलब आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन के लिए अच्छा अपसाइड हो सकता है। सो एचसीएल इज अ मस्ट वॉच फॉर फॉलो थ्रू मोमेंटम। टीआईबीटीएल ने भी अपना नाम रोशन किया है। 18.25 पर क्लोज हुआ, प्लस 3.46% की तरक्की हासिल की। ये पोर्ट टर्मिनल सेक्टर का शेयर है, जिसमें स्टेडी ऑपरेशनल ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, 62 प्लस मिलियन शेयर्स मार्केट की टॉप वॉल्यूम लिस्ट में नंबर 1 रहा। इससे अंदाजा होता है कि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी शायद शामिल है। स्टॉक की अपवर्ड ट्रेंड जारी रही। अगर ओवरऑल मार्केट ऐसे ही रही तो फर्दर आउट परफॉर्म कर सकता है। कीप इट ऑन योर रैडर। बैंक ऑफ पंजाब का स्टॉक आज 38.90 पर क्लोज हुआ विद अ गेन ऑफ 2.69%। बैंकिंग सेक्टर्स का ये मिड टायर शेयर पिछले कुछ हफ्तों से ग्रेजुअली अपर क्रॉल कर रहा है। आज 61 मिलियन शेयर ट्रेड हुए, which shows investor accumulation. रीजन, हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में बैंक्स मुनाफा कमा रहे हैं और बीओपी जैसा सस्ता वैल्यूड शेयर लोग वैल्यू प्ले के तौर पर उठा रहे हैं। बीओपी के अपवर्ड मोमेंटम स्लो बट स्टेडी है। ये पोर्टफोलियो का डार्क हॉर्स बन सकता है इफ बैंकिंग सेक्टर सेंटीमेंट स्टेज पॉजिटिव। अवॉइड जोन में हमारा पहला स्टॉक पीआईए होल्डिंग है। पीआईए होल्डिंग का शेयर आज ऑलमोस्ट लोअर सर्किट हिट कर गया, 9.20% गिर के 34.116 तक आ गया। ऑब्वियसली पीआईए की प्राइवेटाइजेशन डील की न्यूज ने इसको 2H स्वॉर्ड जैसा इफेक्ट दिया है।
आरिफ हबीब जैसे इन्वेस्टर्स तो बेनिफिट कर सकते हैं, लेकिन पीआईए के खुद के शेयर होल्डर्स का फ्यूचर अभी बहुत अनसर्टेन है। डेट लेडन पीआईए के रिवाइवल प्लान की डिटेल्स अनक्लियर हैं, जिस वजह से ये स्टॉक में अभी गिरावट और फियर दोनों दिख रहे हैं। वॉल्यूम भी हैवी था, 54 मिलियन, लेकिन सेलिंग वॉल्यूम था। ये एग्जिट सिग्नल है। अंटिल देयर इज क्लैरिटी ऑन पीआईए स्पेड, इस शेयर से दूर रहें। हमारी सेकंड चॉइस काफ़ी सरप्राइजिंग है। कैल के इलेक्ट्रिक भी अवॉइड लिस्ट में है। आज -3.74% गिरावट के साथ 5.66 पे बंद हुआ। के इलेक्ट्रिक के फंडामेंटल्स वीक साइड पे हैं। कंपनी अब तक अपने टैरिफ इश्यूज, सर्कुलर डेट और प्राइवेटाइजेशन सागा में अटकी हुई है। ना शंघाई इलेक्ट्रिक का टेक ओवर फाइनलाइज हो सका है और ना ही कंपनी के लॉसेस पूरे कंट्रोल हुए हैं। रिजल्टेंटली स्टॉक एवरी पॉप पे डंप हो जाता है। आज भी 50+ मिलियन शेयर में मैसिव सेलिंग देखी गई। नो पॉइंट कैचिंग दिस फॉलिंग नाइफ जब तक सब्सटेंशियल पॉजिटिव न्यूज नहीं आती, फॉर एग्जांपल टैरिफ रिलीफ और टेक ओवर प्रोग्रेस। कल से इन्वेस्टरों को परहेज ही रखनी चाहिए। आज के एपिसोड का ब्लू चिप हीरो एक सुकून और यकीन का नाम एमसीबी बैंक। मार्केट की हालत देखते हुए हमने सोचा कि डिफेंसिव प्ले हाईलाइट किया जाए और एमसीबी जैसा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला ब्लू चिप इज परफेक्ट फॉर दैट। फंडामेंटल्स की बात करें तो एमसीबी एक टॉप टायर कमर्शियल बैंक है जो पाकिस्तान के सबसे स्टेबल बैंकिंग ग्रुप निशाल ग्रुप का हिस्सा है। कैपिटल एडुकेसी स्ट्रॉन्ग, एनपीएल्स अंडर कंट्रोल और कंसिस्टेंट अर्निंग ग्रोथ, इन सब चीज़ों ने एमसीबी को इन्वेस्टर्स की नज़र में डिफेंसिव किंग बनाया है। इसकी वैल्यूएशन भी मॉडरेट है, पीई ज़्यादा एग्रेसिव नहीं, विच मीन्स डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड होता है कंपेयर टू हाई फ्लायर स्टॉक। मार्केट की वॉलेटिलिटी में एमसीबी चट्टान की तरह खड़ा रहता है। जब दूसरे स्पेकुलेटिव स्टॉक्स हिल रहे होते हैं, एमसीबी अपनी जगह मजबूत रखता है। तो लॉन्ग टर्म और डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए हम रेकमेंड करते हैं एमसीबी। इनसे बचना ही बेहतर है। अवॉइड जोन में हमारी पहली पिक है टीआरजी। कभी ये स्टॉक बुल डार्लिंग हुआ करता था जब टेक बूम चल रहा था, लेकिन अभी हाल ये है कि टीआरजी कॉन्फिडेंस क्राइसिस से गुजर रहा है। प्राइस 71 से 72 के बीच में इधर उधर हो रही है पिछले दिनों से, मगर कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। अवॉइड जोन में हमारी सेकंड पिक है DHPL। ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक है। ये एक काफ़ी छोटा शेयर है जिसमें रीसेंट महीनों में काफ़ी हाई पे स्पाइक देखी गई थी, मगर आजकल ये डाउन ट्रेंड में है। आज भी -6% और नीचे आया। सबसे अलार्मिंग बात यह है कि इसका वॉल्यूम भी बहुत कम लग रहा है। आज के सेशन में बस कुछ हजार शेयर्स ही ट्रेड हो सके। लो वॉल्यूम का मतलब लिक्विडिटी रिस्क होता है, तो इसको अवॉइड करें। अवॉइड जोन में हमारी आखिरी पिक है EWIC। इस स्टॉक का हाल रिसेंट दिनों में एक रोलर कोस्टर जैसा रहा। पिछले एक साल में देखें तो EWIC का मार्केट कैप 78% से भी ज्यादा बढ़ गया था। दैट्स एन इनसेन रैली फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी जो सिर्फ हाइप की वजह से थी। प्राइस 2025 के सेकंड हाफ में 50 से लेके 60 तक चली गई थी विदाउट प्रोपोर्शनल फंडामेंटल इंप्रूवमेंट्स। अब जैसे ही रियलिटी ने बाइट किया, शेयर धम से नीचे आ रहे हैं। आज ही देखें, सिर्फ 5300 शेयर्स की नादान सी वॉल्यूम पर यह स्टॉक -9.84% क्रैश कर गया, ऑलमोस्ट लिमिट तक। फाइनल वर्डिक्ट। आज के सेशन ने फिर ये दिखाया कि PSX सिलेक्टिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इंडेक्स ओवरऑल हल्का नेगेटिव था, मगर फिर भी कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स में रेजिलियंस मौजूद थी। सब कुछ बिल्कुल खराब नहीं था। बुल्स अभी भी फर्टिलाइजर, ऑयल, गैस और टेक जैसों में मौजूद हैं, जिन्होंने इंडेक्स को सहारा दिया। जबकि वीक लिंक्स में सीमेंट स्पेकुलेटिव स्टॉक्स ने बेरिश मूड दिखाया। यानी मार्केट एक टग ऑफ वॉर मूड में है, जहां सिर्फ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले ही टिक पा रहे हैं। कल के लिए हम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं।
कल का दिन ऑफ होगा, उसके बाद मार्केट अब फ्राइडे को ऑन होगी, थर्सडे ऑफ है। इसीलिए फ्राइडे के लिए कोई भी बिग पॉजिटिव ट्रिगर ना आया तो शायद मार्केट इसी रेंज में साइडवेज रहे। एंड ऑफ ईयर अप्रोच कर रहा है तो थोड़ा कंसोलिडेशन नेचुरल है। इन्वेस्टर्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर मे बी अ स्लो सेशन विद लो एक्साइटमेंट, बट सरप्राइजेस कैन हैपन, जैसे कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट या ग्लोबल मार्केट स्विंग। आखिर में हम आपको फाइनल इन्वेस्टर टिप देते हैं, लुक फॉर स्टेबिलिटी, अवॉइड हाइप। ये सिंपल लाइन है, आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको मार्केट के असली हीरो बनना है तो वो हीरो वाली क्वालिटी आपको अडॉप्ट करनी होगी। नॉइस की भीड़ में से लॉजिक ढूंढना। अपने आप से पूछें, हर स्टॉक खरीदते वक्त इसकी पीछे स्टोरी सॉलिड है या सिर्फ फेसबुक या व्हाट्सएप की अफवाह है। और जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं ब्लू चिप्स या अच्छे स्टॉक्स, उनको अननेसेसरीली पैनिक में सेल मत करें। ट्रस्ट योर होमवर्क एंड द कंपनीज फंडामेंटल्स। आखिर में एक गोल्डन लाइन, मार्केट के असली हीरो वही होते हैं जो नॉइज में भी लॉजिक ढूंढते हैं। अपनी कॉम रिसर्च और रीजनिंग ESX पावर प्ले के साथ आज की इजाजत चाहती है। Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe before you go. See you next time.